विनोद मल्लिक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com से आपका जुड़ाव बहुत ही गहरा है। आप रोज लाखों की तादाद में हमारे वेबसाइट पर आते हैं, हमारी खबरें देखते हैं, हमारी वीडियो देखते हैं। ये जुड़ाव और गहरा हो सकता है। इसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाएं और वहां लगे हुए एक लिंक को क्लिक करें। बात करते हैं कोरोना की, गुजरात की और गुजरात हाई कोर्ट की। लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक जानकारी साझा करना चाहता हूं। क्या आपको पता है कि गुजरात के अहमदाबाद का सिविक अस्पताल काल कोठरी से भी गया बीता है। वहां जो स्थितियां हैं वो काल कोठरी से भी बदतर है। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गुजरात हाई कोर्ट ने अपने एक ऑब्जर्वेशन में कहा है। गुजरात हाई कोर्ट ने कई जनहित याचिकाओं को इकट्ठा करके एक सुनवाई की और उस सुनवाई में ये गंभीर बात कही और इससे जुड़े हुए उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। अदालत के खंडपीठ, जिसमें जीबी पर्डीवाला और इलोरा, माफ कीजिएगा, उस खंडपीठ में है जीडी पर्डीवाला और जस्टिस इलेश वोरा। इन दो लोगों की खंडपीठ ने गंभीर टिप्पणी की है और उन्होंने अहमदाबाद के सिविक अस्पताल के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा, और मैं उसे कोट कर रहा हूं, यह बहुत ही परेशान करने वाला और दुखद है कि आज की स्थिति में अहमदाबाद के सिविक अस्पताल की स्थिति बहुत ही दयनीय है। अस्पताल रोग के इलाज के लिए होता है, पर ऐसा लगता है कि आज की तारीख में ये काल कोठरी जैसी है, शायद उससे भी बदतर है। ये थे गुजरात हाई कोर्ट के शब्द, मैंने उन्हें शब्द से कोट किया है। इसके पहले इसी खंडपीठ ने गुजरात की स्वास्थ्य सेवा को डूबता हुआ टाइटैनिक जहाज करार दिया था। आखिर क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि गुजरात में बहुत ही बुरी स्थिति है कोरोना की, और महाराष्ट्र के बाद कोरोना संक्रमितों की सबसे ज्यादा संख्या गुजरात में है। और उसमें भी सबसे बुरी स्थिति है अहमदाबाद के सिविक अस्पताल की, जिसमें अब तक, यानी आज भी नहीं, आज से 2 दिन पहले तक 377 लोगों की मौत हो गई थी, जो कि गुजरात के कुल मौतों की लगभग। मामला सिर्फ अहमदाबाद की सिविक अस्पताल की ही नहीं है, जो गुजरात का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पूरी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वो बुरे हाल में है। और गुजरात हाई कोर्ट ने उसे डूबता हुआ टाइटैनिक जहाज बताया है। उसकी एक और मिसाल यह है कि गुजरात में वेंटिलेटर्स की घनघोर कमी है, और वेंटिलेटर की कमी पर मैं गुजरात हाई कोर्ट जो टिप्पणी की है, मैं फिर से एक बार कोट करता हूं। इस खंडपीठ ने पूछा है, क्या राज्य सरकार को इस कड़वे सच की जानकारी है कि पर्याप्त संख्या में वेंटिलेटर नहीं होने की वजह से बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमितों की मौत हो रही है? ये थे गुजरात हाई कोर्ट के शब्द, मेरे शब्द नहीं है। जब वेंटिलेटर की बात उठती है तो मैं आपको यह बात याद दिला दूं कि कुछ दिन पहले ही गुजरात में वेंटिलेटर को लेकर के एक बहुत बड़ा घपला हुआ था। यह कहा गया था कि राज्य सरकार ने एक नए किस्म का वेंटिलेटर लगाया है और उस पर पैसे भी खर्च हुए हैं। लेकिन बाद में यह पाया गया कि वो तो वेंटिलेटर था ही नहीं, वो तो सांस लेने की साधारण सी कोई मशीन थी, जिसे राज्य सरकार वेंटिलेटर बता रही थी। हालांकि बाद में राज्य सरकार ने यह सफाई दी कि वेंटिलेटर के लिए पैसे नहीं देने पड़े और इस कंपनी ने वेंटिलेटर मुफ्त में दिए थे, दान दिए थे। सवाल पैसे का नहीं है, सवाल यह है कि जो आप रोगियों को वेंटिलेटर कह के दे रहे हैं और जो सपोर्ट दे रहे हैं वो तो वेंटिलेटर है ही नहीं। तो जाहिर है कि जो ऑक्सीजन सपोर्ट या जो सांस की सपोर्ट मिलनी चाहिए थी वो सपोर्ट नहीं मिला, और सपोर्ट नहीं मिलने से संभव है रोगियों की बड़ी संख्या में मौत हुई हो। और ये इस बात की पुष्टि ऐसे होती है कि गुजरात हाई कोर्ट इस पर टिप्पणी करता है। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपका कितना गहरा जुड़ाव है। आपका जुड़ाव और गहरा हो सकता है, इसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाएं और वहां लगे हुए एक लिंक को क्लिक करें।
बात एक बार फिर करते हैं गुजरात की डूबती हुई स्वास्थ्य सेवाओं की, और बात अभी की थी वेंटिलेटर की। इसके बाद बात उठती है जांच की। वहां पर जांच काफी कम हो रही है। खुद गुजरात हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य सरकार जानबूझकर कृत्रिम तरीके से कोरोना का नियंत्रण करना चाहती है। कृत्रिम तरीके से इसका मतलब यह हुआ कि जितने टेस्ट होने चाहिए उतने टेस्ट नहीं हो रहे हैं, और टेस्ट नहीं होने से संक्रमितों की संख्या कम दिख रही है, जबकि वाकई मुझसे ज्यादा संक्रमित हैं। और इसके जवाब में राज्य सरकार ने पहले एक बार यह कहा था कि अगर सभी लोगों का कोरोना संक्रमण की जांच की जाएगी तो यह संभव है कि 70% लोगों में कोरोना के संक्रमण पाए जाएं, और अगर ऐसा हुआ तो फियर साइकोसिस होगा, अर्थात लोगों में डर होगा, पैनिक फैलेगा और इससे दिक्कत होगी, यह बुरा होगा, इसलिए उस फिगर को नहीं बताया जा रहा है। यानी राज्य सरकार यह मानती है कि जितने कोरोना टेस्ट होने चाहिए उतने टेस्ट नहीं हो रहे हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि सिर्फ इस आधार पर आप किसी को जांच करने से इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि वो गेटकीपर की भूमिका में है, अर्थात वो ये तय करती है कि किन लोगों की जांच होनी चाहिए, किन की जांच नहीं होनी चाहिए, और जिसकी जांच होनी चाहिए वो रिकमेंड करते हैं तो ही जांच होती है, क्योंकि वो गेटकीपर की भूमिका में वे नहीं चाहते हैं कि रोगियों को एक्स्ट्रा बेमतलब का खर्च करना पड़े। लेकिन सच तो यह है कि सरकार नहीं चाहती है कि जांच हो, क्योंकि ज्यादा जांच होने से ज्यादा संक्रमण का मामला आएगा, ज्यादा संक्रमण का मामला आने से राज्य सरकार की बदनामी होगी, और बीजेपी की विजय रूपाणी सरकार ऐसा नहीं चाहती है। तो मैं एक बार यही कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी एक बार इस ओर भी ध्यान दीजिए, एक बार अपने ही पार्टी के शासित राज्य की ओर नजर फेरिए, एक बार गुजरात सरकार से पूछिए कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, और जो अहमदाबाद का सिविक अस्पताल है उसको दुरुस्त कीजिए, उसको वेंटिलेटर दीजिए, वहां जांच कराइए। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। देखते रहें सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।